Question number 5th. The PNC company presents the following static budgets for 4,000 units and 6,000 units activity levels for October 2013. आपको दो level of activities दिए हैं, 4,000 units and 6,000 units. On both of these level of activity, what overheads have been incurred? So overhead A, rupees 12 per hour into 2 hour per unit. एक घंटे में आप जो ओवरहेड इनकर करते हो उसका रेट है 12 रुपीज और एक यूनिट बनाने के लिए यू हैव टू गिव 2 hours. सो पर यूनिट यू हैव टू इनकर 24 रुपीज ऑफ ओवरहेड ए. ओवरहेड बी उसका अलग अलग अमाउंट दिया है 140 एंड 190. ओवरहेड सी वॉज ओमिटेड टू बी लिस्टेड आउट. इट इज अ फिक्स्ड प्लांट ओवरहेड एस्टिमेटेड एट रुपीज 12.5 per hour at 4,000 units activity level. If you are operating at 4,000 units, अगर आप 4,000 units बनाते हो, in that case आपके ये जो overhead 3 है, overhead C which is fixed, उसका रेट आता है 12.5 per hour. एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं, हमने ओवरहेड ए में देखा. अगेन याद रखो आवर्स अलग अलग नहीं होते हैं हर एक ओवरहेड के लिए. आवर्स आर ओनली लेबर के लिए, लेबर आवर्स और मशीन आवर्स, उसके बेसिस पे हम ओवरहेड के रेट्स निकालते हैं. इट्स नॉट कि ओवरहेड ए के लिए वील हैव 10 आवर्स, ओवरहेड बी के लिए वील हैव 20 आवर्स, अलग अलग नहीं होगा. सो व्हेन इट्स गिवन वंस, एक यूनिट को बनाने में वी आर हैविंग 2 आवर्स, दैट मीन्स इट्स कॉमन फॉर ऑल द ओवरहेड. तो ओवरहेड सी भी जो दिया है वो भी आपको एक यूनिट के लिए 2 आवर्स ही आपके यूज होंगे. सो व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग 4,000 यूनिट्स, दैट मीन्स यू आर कंज्यूमिंग 8,000 आवर्स. ओके, उन 8,000 आवर्स के बेसिस पे रेट निकाला हुआ है 12.5 पर आवर. सो यू कैन कैलकुलेट टोटल कॉस्ट बेस्ड ऑन दिस. This has to also feature in the flexible budget. The actual production was 5,000 units and 9,600 hours were needed for production. Actual production दिया है 5,000 units का. You are required to present the flexible budget amount of each overhead to enable appropriate comparison with actual figures. So we have to prepare a flexible budget and उसमें हमें comparison बताना है with the actual figures. So सबसे पहले तो वी विल हैव टू आइडेंटिफाई ओवरहेड्स. हमें 3 ओवरहेड दिए हैं ए बी सी. सी के लिए बोला गया है इट इज फिक्स्ड. सी तो हो गया फिक्स, जितना आप निकालोगे वो कॉमन हो जाएगा फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट. 4,000 बनाओ, 5,000 बनाओ, 6,000 बनाओ, कुछ भी बनाओ, आपका सी ओवरहेड उतना ही लगेगा, इट्स फिक्स. ओवरहेड ए, तो ओवरहेड ए के लिए आपको आर्ली रेट दिया हुआ है 12 रुपीज and per unit we are using 2 hours, so that means the rate per unit will be 24 rupees. okay, अब अगर 24 rupees के हिसाब से देखोगे तो 4,000 पे देखो कितना आता है ओवरहेड, 96 ही आता है, और 6,000 पे 1,44,000. तो that means this overhead A is fixed on per unit basis. per unit में same है, so it's a variable overhead. what about overhead B? overhead B चेक करो, is it fixed? नहीं, दोनों लेवल ऑफ आउटपुट पे ओवरहेड का अमाउंट अलग अलग है. 4,000 में 140 हो रहा है, 6,000 में 190, सो फिक्स नहीं है. इज इट वेरिएबल? अगर वेरिएबल है कोई कॉस्ट तो पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए. नहीं है वेरिएबल भी. फर्स्ट वाले का इट विल बी अराउंड 35 एंड सेकेंड 31 पॉइंट समथिंग, तो दोनों में पर यूनिट अलग अलग है. दैट मीन्स इट्स नॉट वेरिएबल ऑल्सो. So when it is not fixed, not variable, it will be semi-variable. Semi-variable cost को हमें segregate करना पड़ता है between fixed and variable. याद है क्या segregation? Correct. हम हमेशा segregate करते हैं. Variable cost per unit will be difference in cost divided by difference in quantity. This is how we segregate. याद है ये? नहीं? देखिए, मान लीजिए आई एम प्रोड्यूसिंग से 2 यूनिट्स और 10 यूनिट्स एंड 20 यूनिट्स. दिस इज द क्वांटिटी. आपको कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट. अगर
10 यूनिट्स में बनाती हूं, द कॉस्ट विल बी 150। whereas अगर मैं 20 यूनिट्स बनाती हूं, द कॉस्ट विल बी 250। ओके, if I'm producing 10 units, तो my total cost or total overhead is 150. If I'm producing 20 units, my total overhead is 250. This is not fixed. This is neither variable nor fixed. अगर per unit भी निकालोगे तो इसका 15 आएगा, जबकि इसका 12.5. That means it is semi variable. Semi variable cost में जब भी कोई increase हो रहा है, there is a change of 100 rupees in this cost. ये चेंज फिक्स की वजह से तो नहीं होगा। इसके अंदर दो एलिमेंट है, कुछ एक एलिमेंट है फिक्स, दूसरा एलिमेंट है वेरिएबल। जो फिक्स है वो इसमें भी फिक्स ही रहेगा और इसमें भी फिक्स रहेगा, दोनों में वो तो फिक्स ही रहेगा। इसका मतलब ये जो चेंज हो रहा है 100 रुपीज का, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया है। ओके, जो वेरिएबल एलिमेंट है ये सिर्फ उसका चेंज है। और वेरिएबल एलिमेंट में चेंज क्यों हुआ होगा? क्योंकि आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही है 10 यूनिट से। आप 10 एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, इसके अंदर जो फिक्स्ड एलिमेंट है दैट वुड बी द सेम, बट जो वेरिएबल एलिमेंट है वो तो चेंज हो जाएगा। तो आपने जब 10 एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस किए, आपको 100 एडिशनल रुपीज इनकर करना पड़ रहा है, एंड दिस 100 इज टोटली बिकॉज ऑफ वेरिएबल एलिमेंट। वेरिएबल में कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं रहेगा जो चेंज नहीं होगा, जितना भी वेरिएबल है वो पूरा ही चेंज होगा। So by increasing 10 units, we are increasing the cost by variable cost by 100 units. तो मैं बोल सकती हूँ variable cost per unit should be 100 divided by 10, that is 10 rupees. ठीक है, अब मैं इस 10 को अगर अप्लाई करूं तो जब मैं 10 यूनिट्स बना रही हूं, एक यूनिट पे लगने वाला वेरिएबल कॉस्ट इज 10, दैट मीन्स मेरा यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट शुड बी 100, जबकि टोटल इज 150, तो फिक्स्ड इज 50। ये आया ना समझ में? सो सिंपली व्हाट आई हैव डन इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 100 क्या है? 100 इज डिफरेंस इन कॉस्ट, डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एंड व्हाट इज 10 इज डिफरेंस इन क्वांटिटी। सो दिस इज अ फॉर्मूला वी जनरली यूज। हम इतना हर बार सोचते नहीं है, ये एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हम हमेशा इसी को ही यूज करते हैं। ओके, तो जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है हमें, ओवरहेड बी, वी विल हैव टू ब्रेक इट अप इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। करो ब्रेकअप। 25 इज वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर ओवरहेड बी, इट विल बी 190 minus 140 divided by 6000 minus 4000, कितना? 25. So variable cost per unit is 25. Now if we'll substitute this 25 in any quantity, मान लीजिए 4000 का लेते हैं हम, तो 4000 में 25 is variable, that means कितना? 1 lakh. 1 lakh is variable, so fixed will be 40. This is the breakup for overhead B. आपने overhead B को break कर लिया. Now let's prepare the flexible budget. Flexible budget कौन कौन सी quantity पे बनाएंगे? एक तो 4000 जो दिया हुआ है, दूसरा 6000 जो दिया हुआ है, और एक्चुअल 5000 दिया है, तो कंपैरिजन तो हमें 5 वाले से करना है, तो 5000 पे भी बनाएंगे. So we'll prepare the flexible budget on these 3 activity levels. हमें और कोई कॉस्ट, कोई सेलिंग प्राइस कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ 3 ओवरहेड दिए, उन्हीं के ही अमाउंट लिखना है. ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे 4 मार्क्स 5 मार्क्स के, विच आर वेरी सिंपल. कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में. ओवरहेड ए इज वेरिएबल, ये वेरिएबल है और दिया गया इट इज 24 रुपीज पर यूनिट. 2 का तो हमें निकाल के ही दिया हुआ है उन्होंने, 96 एंड 144. 5 पे आपको निकालना पड़ेगा 1,20,000. ओवरहेड बी, तो ओवरहेड बी भी हमें 2 का तो निकाल के दिया है, 140 एंड 190.
फॉर 5000 निकालिए. 40,000 प्लस 25 इंटू 5,000 1,65,000. देन ओवरहेड सी. तो ओवरहेड सी के लिए उन्होंने बोला है 4,000 यूनिट्स जब बनाते हैं तब एब्जॉर्प्शन रेट आता है 12.5 रुपीज पर आवर. 4,000 यूनिट्स बनाना, इसका मतलब 8,000 आवर्स इन्वेस्ट करना. सो 8,000 आवर्स में द रेट इज 12.5. सो दैट मीन्स टोटल ओवरहेड कितने हो गए? 1 लाख. क्लियर है? क्या हुआ? ये नहीं समझा? ओके. 4,000 यूनिट्स है, 2 आवर्स पर यूनिट. सो जब हम 4,000 यूनिट्स बनाएंगे वी विल हैव टोटल 8,000 आवर्स. टोटल 8,000 आवर्स हमारा काम हो रहा है. जब हम 8,000 आवर्स काम करते हैं ना, वी हैव बीन गिवन एन एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ 12.5 पर आवर. ये एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकला होगा? सो एब्जॉर्प्शन रेट इज कैलकुलेटेड एज टोटल ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी. या यहाँ पर आवर निकाला है तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स. ऐसे ही निकलता है. नाउ दिस रेट इज 12.5. ओवरहेड कॉस्ट हमें पता नहीं है, ओवरहेड सी का टोटल कॉस्ट कितना, बट नंबर ऑफ आवर्स हमें पता है 8,000. तो दैट मीन्स ओवरहेड कॉस्ट विल बी 12.5 इंटू 8,000. ओके. और कोई डाउट किसी में भी? टोटल कर लो. $3,36,000 $3,85,000 $4,34,000. ये बन गया फ्लेक्सिबल बजट. और क्या बोला है? देन प्रिपेयर द फ्लेक्सिबल बजट टू एनेबल अप्रोप्रिएट कंपैरिजन विथ एक्चुअल फिगर्स. तो हमें अब कंपैरिजन भी करना है. एक्चुअल फिगर्स में कुछ दिया है क्या? आवर्स दिए हैं और यूनिट्स दिए हैं. ओनली आवर्स इज गिवन. अमाउंट में तो कुछ भी नहीं दिया है. तो दैट मीन्स कंपैरिजन हमें करना नहीं है, सिर्फ फ्लेक्सिबल बजट ऐसा बनाना है टू एनेबल अप्रोप्रिएट कंपैरिजन, ताकि हम कंपैरिजन कर पाए. तो अगर आप सिर्फ इन दोनों पे बना देते तो कंपैरिजन नहीं हो पाता. इफ यू वुड हैव क्रिएटेड ओनली फॉर दीज टू, कंपैरिजन नहीं होता. तो 5,000 हमने क्यों बनाया? सो दैट हम कंपैरिजन कर पाए. कोई और फिगर्स हमें एक्चुअल दिए ही नहीं. अगर वो दिए होते तो हम कंपेयर करके भी बता देते. ओके. इररेलेवेंट है. No, it's not given that we have only that much of hours. It's never given that we have only 9,600 hours. They have said that for the production 9,600 hours were needed. Actually, if we produce 5,000, in that case we have used 9,600 hours.
Now question 6. Just see the question. A company prepared the following budget for a year. आपको आइटम वाइज या एलिमेंट वाइज ब्रेकअप करके दिया हुआ है कॉस्ट स्ट्रक्चर का. सो मटेरियल्स आर 40%, लेबर आर 20%, वेरिएबल ओवरहेड 10%, लाइक दैट सारे कॉस्ट का ब्रेकअप दिया है एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस. सो इफ सेलिंग प्राइस इज 100, आपके इंडिविजुअल कॉस्ट कितने कितने होंगे प्लस आपका प्रॉफिट कितना होगा. दैट इंटायर ब्रेकअप इज गिवन. After evaluating the half-yearly performance, it was observed that the company would be able to achieve only 80% of the original budgeted sales. हाफ-ईयरली परफॉर्मेंस के बाद आधे साल निकल जाने के बाद पता चला कि कंपनी जितना बजट किया था उसका केवल 80% सेल ही अचीव कर पा रही है. The revised budgeted sales as envisaged above was estimated at 1080 lakhs after taking into account a reduction in selling price by 10%. So there are two things. ये आपको बोला है कि हमारा रिवाइज्ड सेल्स जो होगा दैट इज 1080 lakhs. एंड ये रिवीजन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. सेल्स में दो चीजों की वजह से चेंज होता है. वन इज क्वांटिटी एंड द अदर इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट. एक तो आपका डिफरेंस क्वांटिटी में आया है. आपको फर्स्ट पॉइंट में ही दिया है कि नाउ यू आर एबल टू अचीव ओनली 80% ऑफ द बजटेड सेल. तो जितना ओरिजिनल सेल था उसका अब हम सिर्फ 80% ही क्वांटिटी सेल आउट कर रहे हैं. दूसरा आपको बोला गया है सेलिंग प्राइस में भी 10% का रिडक्शन है. सो देयर इज अ रिडक्शन इन क्वांटिटी, देयर इज अ रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस. क्वांटिटी में 20% का रिडक्शन है, प्राइस में 10% का रिडक्शन है. आफ्टर बोथ ऑफ दीज रिडक्शंस आर टेकन केयर ऑफ, उसके बाद हमें दिया गया है कि रिवाइज्ड सेल्स इज 1080. लेकिन ऊपर जो परसेंटेज ब्रेकअप दिया हुआ था दैट वाज अबाउट ओरिजिनल. ओरिजिनल में जितना सेल था, ओरिजिनल बजट हमने जितने सेल्स का किया था उसका कितना परसेंट आपका मटेरियल, लेबर एंड ऑल दी एक्सपेंसेस है. सो वी नो दैट ऑल द वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, दे वेरी विथ क्वांटिटी. इसका मतलब ओरिजिनल आपने जितना बजट किया होगा, अगर आपकी क्वांटिटी उससे कम हो रही है तो ये कॉस्ट भी 20% से कम हो जाएंगे. सेलिंग प्राइस रिड्यूस होने का कोई भी इफेक्ट हमारे किसी भी कॉस्ट में नहीं आता है. द ओनली इफेक्ट्स ऑन अवर कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट विल बी इफेक्टेड ड्यू टू क्वांटिटी एंड फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन अनइफेक्टेड. जितना ओरिजिनल बजट किया था अभी भी उतना ही रहेगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, पहले आपको ओरिजिनल सेल्स फाइंड करना पड़ेगा. आपको बोला है मान लो ओरिजिनल सेल्स अगर x होगी तो अभी क्वांटिटी 20% से कम हो गई, दैट मीन्स रिवाइज सेल्स हो जाएगी 0.8x और सेलिंग प्राइस भी 10% से कम हो गया. इसका मतलब नाउ द रिवाइज सेल विल बी इसका और 10% लेस, दैट इज 0.72x. तो हम बोल सकते हैं ये जो 1080 lakhs है रिवाइज सेल्स, दैट इज नथिंग बट 0.72x. From this we can calculate the value of x as 1080 divided by 0.72. You will get it as I think 1500 lakhs. कर लेना इसको कैलकुलेट. या फिर और ज्यादा स्पेसिफिक अगर होना है तो वी कैन से ये 1080 कैसे आया है, जब हमने सेलिंग प्राइस को 10% से रिड्यूस करा है. मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 90% पे जब आप बेच रहे हो तब इतना सेल है, तो ओरिजिनल कितना होगा, डिवाइड बाय 90%. वैसे ही क्वांटिटी भी 20% से कम हुई है, दैट मीन्स ओरिजिनल बजटेड क्वांटिटी का 80% जब आप सेल कर रहे हो देन योर सेल इज दिस. तो ओरिजिनल विल बी डिवाइडेड बाय 80%. दिस विल गिव अस द ओरिजिनल सेल्स 1500 lakhs. अब ये 1500 lakhs का हमें ब्रेकअप परसेंटेज वाइज दिया है. इसमें से मटेरियल 40%, लेबर बोला गया है 20%, then variable factory overheads are given as 10%, fixed factory overheads are given as another 10%. like that आपको पूरा का पूरा ब्रेकअप दिया गया है. okay, so from this we can find material कितना, लेबर कितना, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड ओरिजिनली कितने थे. ओरिजिनल बजट हमें मिल जाएगा. हमें ओरिजिनल बजट भी बनाना है प्लस रिवाइज बजट भी बनाना है. so this will give us the original budget. रिवाइज बजट कैसे आएगा, इनमें से जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, जो भी वेरिएबल कॉस्ट है उन सारे वेरिएबल कॉस्ट को आपको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना पड़ेगा. सो से 1500 का 10% इज वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, दैट इज 150.
तो 150 तब होता है जब सेल 1500 थी, जब सेल 1500 थी तब ये कॉस्ट 150 था। अभी सेल कितनी हो गई है? एक्चुअली तो 1080 ही है, लेकिन 1080 के अंदर हमने एक इफेक्ट दिया है, सेलिंग प्राइस भी चेंज हो रहा है। सेलिंग प्राइस के चेंज होने से हमारे वेरिएबल कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं आता, क्वांटिटी के चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट पे इफेक्ट आता है। सो इट्स गिवन दैट क्वांटिटी 20% से चेंज हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी, ये जो 150 है ये भी 20% से रिड्यूस होके 120 ही बचेगा। लाइक दैट ऑल द वेरिएबल कॉस्ट शैल चेंज एंड फिक्स्ड कॉस्ट दे शैल रिमेन द सेम। वो हो जाएगा आपका रिवाइज्ड बजट। सो अगेन यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन। फाइनल आंसर आपका आएगा ओरिजिनल बजट का प्रॉफिट या लॉस 45 एंड रिवाइज्ड बजट का लॉस विल बी 150। ओरिजिनल बजट में प्रॉफिट 45 lakhs, रिवाइज्ड बजट में देयर विल बी अ लॉस ऑफ 150 lakhs।